लोकल मार्केट से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में टर्किश फैब्रिक को परचेज़ करते हुए आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत अरेबियन गाउन तैयार करने वाली हूँ और जिसको देखकर आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मैं बजट में रहते हुए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जिसके प्राइस जो है 50,000 और 18,000 की रेंज में है, तो मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बनाने वाली हूँ और आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। मुझे इस ड्रेस ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, तो फाइनली मैंने ये ड्रेस रिक्रिएट किया। ये ड्रेस मैंने कैसे रिक्रिएट किया और कहाँ से फैब्रिक लिया, आज की वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेलिंग ए से लेके जी तक शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से फैशन और लेटेस्ट ट्रेंड जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। टॉप डिज़ाइनर ड्रेस और टॉप मॉडर्न आइडिया और स्टाइलिश आइडियाज़ अपनी क्रिएटिविटी के साथ और आइडियाज़ के साथ आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मिनिमम बजट में रहते हुए वेडिंग का जोड़ा हो या वलीमे का जोड़ा हो या पार्टी का ड्रेस हो, किस तरह से रीज़नेबल प्राइस में बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरी बहन की शादी शुरू होने वाली है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के लिए आज हम जा रहे हैं भावलपुर। भावलपुर की मार्केट सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा न्यू स्टफ़ आया हुआ है और किस तरह से ड्रेस को डिज़ाइन किया जाए। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। सबसे पहले मैं ब्रांड्स की शॉप्स पर गई, वहाँ पर मुख्तलिफ बुटीक के फैशन ड्रेसेस देखे, बट उन पर सेम जरी का तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी या पर्ल्स का वर्क किया गया था, जो कि एक ट्रेडिशनल अंदाज काफ़ी सालों से जो चल रहा है। बट उनके प्राइस 24,000, 25,000, 60,000 एंड सो ऑन। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा ड्रेस रिक्रिएट किया जाए जो कि इंडियन और पाकिस्तानी ट्रेडिशनल के मुताबिक होना चाहिए और टोटली वेडिंग वेयर होना चाहिए। आप उसको पार्टीज़ के इवेंट पर भी पहन सकें और वेडिंग्स पर भी पहन चुके। तो मैंने काफ़ी सारे फ्रॉक्स देखे, ए लाइन शर्ट्स देखी, अंगरखा फ्रॉक्स देखे जिनके ऊपर लेसिस का, मोटिव का, जरी का काम किया गया था, मुख्तलिफ हैंड एम्बेलिशमेंट की गई थी और बहुत ही खूबसूरत और नीट वर्क था। बट इस तरह के ड्रेसेस मेरे पास काफ़ी सारे थे, मुझे कोई भी ड्रेस क्लिक नहीं कर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं चाह रही थी थोड़ा डिफरेंट आइडिया हो। तो मैं पहुंची भावलपुर की लोकल मार्केट में, जहां से फैब्रिक की हंटिंग की जाए और कोई भी रीज़नेबल प्राइस की फैब्रिक की शॉप को सर्च किया जाए और देखा जाए कि आजकल मार्केट में कौन सा स्टफ़ जो है वो चल रहा है और कौन से जो हैं वो ट्रेंड्स इन हैं। तो मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ अंदरून बाज़ार भावलपुर। यहाँ पर आपको हर किस्म के प्राइसेस में ड्रेसेस मिल जाती हैं, मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं और मैक्सिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं। बट अगर हम इनका कंपैरिजन करें ब्रांड से तो इट इज़ मच चीपर देन ब्रांड्स। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं एक अंदरून बाज़ार की एक मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिमरी इस तरह का फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इस तरह की साड़ियाँ आपने डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देखी होंगी, इकरा कमल को देखा होगा पहने हुए। अच्छा, इनके पास ना बहुत सारे फैब्रिक थे जिनके ऊपर सितारों का काम किया गया था और एम्ब्रॉयडरी की गई थी, नेट का फैब्रिक था। तो मुझे इतना कोई ये भी फैब्रिक क्लिक नहीं कर रहा था, आल्दो कि इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी थी और बहुत यूनिक डिज़ाइंस थे। कॉटन पर भी थी, विंटर फैब्रिक पर भी थी, प्लेन फैब्रिक पर भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। अगर इनको भी अगर हम यूज़ करें तो एक
बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस हम रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी तक भी स्टिल कंफ्यूज थी कि किस तरह से फैब्रिक लिया जाए। तो मैं एक प्लेन फैब्रिक की शॉप पर आई। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट फैब्रिक मिलते हैं प्लेन में। तो यहाँ से मैंने सोचा कि कोई आइडिया मिले। तो फाइनली मैं एक शॉप पर पहुँची। ये थी पठानों की शॉप और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कटदाना के काम में फैब्रिक नज़र आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये ड्रेसेस हैं। आजकल आप जिस भी मार्केट में है ना, आपको इस तरह का फैब्रिक इजीली मिल जाएगा। ये फैब्रिक पर यार्ड के हिसाब से मिल रहा था और इनके पास जितने भी कलर्स थे, इंग्लिश कलर्स थे, पेस्टल कलर्स थे, और जितने भी मैंने ड्रेसेस देखे ना, हर ड्रेस के लिए मेरे जहन में एक यूनिक आइडिया आ रहा था कि इस ड्रेस को इस तरह से रिक्रिएट किया जाए, इस ड्रेस को इस तरह से रिक्रिएट किया जाए। ये मैं एक और शॉप पे आई। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खूबसूरत फैब्रिक था। इस फैब्रिक को यूज़ करते हुए आप साड़ी भी बना सकते हैं। क्वालिटी वाइज जो ये फैब्रिक था बहुत ही सुपर्ब था। इसके ऊपर जो वर्क था ना, इतना कोई शाइन कर रहा था, इतना कोई ब्राइट था और इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना कि अगर इस ड्रेस को मैं रिक्रिएट करूँ तो मेरा ड्रेस जो है ना वो एक डिज़ाइनर ड्रेस से कम नहीं लगने वाला। तो मैंने जो है वो काफ़ी सारे आइडियाज़ अभी देख रही थी, शॉप का विज़िट कर रही थी और एक माइंड में लेकर आ रही थी कि किस तरह से ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और कितना फैब्रिक लिया जाए। तो ये जो मैं देख रही हूँ फैब्रिक, ये नेट का फैब्रिक है। नेट पर जो है वो कटदाना का काम किया गया है, पर्ल्स का काम किया गया और बड़ी ही नफासत से काम किया गया। और ये जो कटदाना का जितना भी आप काम देख रहे हैं, ये हैंड मेड वर्क नहीं है, बल्कि ये मशीन से बना हुआ काम है और जो कि इम्पोर्टेड ये फैब्रिक है। ये जितना भी मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ, ये टर्किश फैब्रिक है, टर्किश शर्ट्स हैं। इसके अलावा आपको जो है वो बहुत ही खूबसूरत अरेबियन शर्ट्स भी यहाँ से मिल जाती हैं। बट ये फैब्रिक जो था वो 2 पीस मिल रहा था। आप या तो शर्ट ले सकते हैं और साथ या शर्ट और दुपट्टा ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो ड्रेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है मैं मार्केट में आई। वहाँ से मैंने डिफरेंट किस्म के टैसल्स देखे। इस तरह के टैसल्स जो हैं, अगर आप ब्रांड्स के शॉप्स पर देखें तो लगे हुए होते हैं शर्ट्स पर, जो कि बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश और थोड़ा सा ड्रेस को लग्जरी लुक देने के लिए डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। तो मैं भी इसको अपने किसी ड्रेस पर यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरह के जो टेसल्स हैं आप दुपट्टों पर भी अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कितने कितने लंबे लंबे टेसल्स हैं। इनके ऊपर पर्ल्स का काम किया गया है, मिरर्स का काम किया गया और जितना भी ये मैं टेसल्स दिखा रही हूँ गोटा पट्टी से बने हुए टेसल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस थे। अगर किसी ने अपने वेडिंग के दुपट्टों को हैवी करना है तो अब जो है ये कॉर्नर्स में इस तरह के जो पर्स हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। हर किस्म के फैब्रिक, हर किस्म के काम के मुताबिक इनके पास टेसल्स थे। गोल्डन कलर में भी थे, सिल्वर कलर्स में भी थे, पर्ल्स में भी थे। ये आपके ड्रेस पर और फैब्रिक पर डिपेंड करता है कि किस तरह से। अच्छा, मुझे जो अट्रैक्ट कर रहा था ना, ये एक ब्लू कलर वाला कर रहा था जो कि इसके ऊपर मेटालिक वर्क किया गया था और इसके जो पर्स का वर्क था ना वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था। और एक मुझे येलो कलर के ये जो टेसल्स हैं ना, ये वाले ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये भी बहुत ही स्टाइलिश लग रहे थे। अगर आप लोग चाहें तो अगर आपकी शर्ट में से फैब्रिक बचा है तो उसको भी यूज़ करते हुए इस तरह के टेसल्स बना सकते हैं। तो ये टेसल्स जो है फाइनली मैंने डन कर दिए और येलो कलर वाले टेसल्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। इनको भी मैंने डन कर लिया और इन ड्रेसेस को मैं डिफरेंट ड्रेसेस पर इनको यूज़ करने वाली हूँ और आपके साथ रिक्रिएशन भी अब काफ़ी सारी शेयर करूँगी। क्योंकि मैं शादी में बिज़ी थी तो आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर नहीं कर सकी, बट अब जो है आपको प्रॉपर वीडियोस शेयर करूँगी।
तो ये मैंने अपने उसी शर्ट के साथ दुपट्टे क्रश कराए थे। फैब्रिक जो था वो मैंने ले लिया था, उसके ऊपर लेस का यूज़ किया था और इसको क्रश कर लिया था। आप चाहें तो क्रश में भी फैब्रिक मिल जाता है। यहाँ से मैंने नीचे शर्ट के लिए कुछ प्लेन फैब्रिक लिए। इनके पास सिल्क का फैब्रिक भी था, कतान का फैब्रिक भी था। इसके अलावा आजकल एक शिमरी फैब्रिक चल रहा है जो कि इनर के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं इनमें सिल्क, शमोज़, कतान फैब्रिक है। तो यहाँ पर सिल्क में जो है वो एक शर्ट का ट्राउज़र मैच करना था और काफ़ी सारे इनके पास कलर्स थे, बट जब इसको मैचिंग करने के लिए निकाला तो डिफरेंट होते थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं अपने टेलर के पास आई, उसको जो है मैंने गाइड किया कि ड्रेस को किस तरह से स्टिच करना है। तो वो जो है एक निकाह का दुपट्टा तैयार कर रहा था। इस निकाह के दुपट्टे की वीडियो भी मैं आने वाले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे क्रश फैब्रिक में आपको ट्राउज़र मिल जाते हैं, प्लेन में भी मिल जाते हैं और इसके अलावा ज़री के काम में भी मिल जाते हैं। स्टिच में भी क्रश फैब्रिक के ट्राउज़र आए हुए हैं, अनस्टिच में भी आए हुए हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी फ़िटिंग के मुताबिक ले सकते हैं। इसके बाद एक और क्रश फैब्रिक में दुपट्टा जो था वो उसकी हंटिंग करनी थी, मैंने एक और ड्रेस के साथ मैचिंग करनी थी, तो उसके लिए भी दुपट्टा लिया ये पर्पल कलर का। तो इस भाई से जो है वो बारगेनिंग चल रही है। इनके पास बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे और काफ़ी सारी और शॉप्स पे भी मैंने जो है वो शमोस का फैब्रिक देखा, इसके अलावा जॉर्जेट का फैब्रिक देखा। आजकल फैब्रिक्स जो है ना वो डिफरेंट चल रहे हैं। अगर ब्रांड्स के देखें तो उन पर डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, लोकल मार्केट में देखें तो वो डिफरेंट फैब्रिक हैं। तो ये जो दुपट्टों की शॉप थी ना, इनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी थी दुपट्टों के हवाले से। इनके पास हाथ से बने हुए दुपट्टे भी थे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैंड की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इट इज़ मच एक्सपेंसिव इन दिस मार्केट। ये क्रश फैब्रिक में दुपट्टा जो है ना वो फाइनली डन कर दिया। इनके पास गोल्ड में भी कलर था, ग्रीन में भी था, पिंक में भी था, बट मुझे जो चाहिए था वो पर्पल कलर में चाहिए था। तो काफ़ी सारे कलर्स थे, इनर्स के साथ जो है वो इसको मैच कर लिया। ये दुपट्टा जो है फाइनली हमें 1500 रुपीज़ का मिला। दुपट्टा जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर क्रश की हुई थी, ये थोड़ा शिमरी फैब्रिक में क्रश था, तो इसके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे। अगर यही सेम दुपट्टा अगर हम किसी ब्रांड के आउटलेट से लें, मारिया बी के आउटलेट से लें या जेडोट से लें, तो हमें ये जो है 3500 रुपीज़ से कम नहीं मिलना, सेम यही फैब्रिक। बट लोकल मार्केट में जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है जो इतनी ज़्यादा जिनका बजट नहीं है, वो मिनिमम बजट में रहते हुए अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। मौसम चूँकि चेंज हो रहा था तो विंटर का भी काफ़ी सारा फैब्रिक आया हुआ था। ये ड्रेस जो है वो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ, तो आने वाली वीडियो में आप इसकी कंप्लीट डिटेलिंग देखेंगे कि मैंने कैसे रिक्रिएट किया। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिए।